सीपीसी ऑर्डर 43 अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, आदेशों की अपीलें। इसमें केवल 2 रूल्स है। रूल 1 सबसे लेंदी है, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। रूल 1A में है राइट टू चैलेंज नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स इन अपील अगेंस्ट डिक्रीज, डिक्रियों के विरुद्ध अपील में के ऐसे आदेशों पर आक्षेप करने का अधिकार जिनकी अपील नहीं की जा सकती। और रूल 2 में है प्रोसीजर के बारे में। रूल 1 है आदेशों की अपीलें। सीपीसी की धारा 104 के उपबंधों के अधीन आदेशों की अपील होगी। तो वो है ए, वाद पत्र उचित कोर्ट में उपस्थित किए जाने के लिए लौटाने का आदेश जो आदेश 7 के नियम 10 के अधीन दिया गया हो, सिवाय उस दशा के जब आदेश 7 के रूल 10A में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो। तो ये इसका उदाहरण हमें दिया गया है। सेक्शन 104 ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज, वे आदेश जिनकी अपील होगी। पार्ट 7 जो कि सीपीसी के पार्ट 7 में सेक्शन 104 के बारे में बताया गया है। ऑर्डर 7 है नियम 10। ऑर्डर 7 के नियम 10 में रिटर्न ऑफ प्लेंट वाद पत्र का लौटाया जाना है। ऑर्डर 7 नियम 10A जहां वाद पत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात फाइल किया जाता है, वहां कोर्ट में उपसंजाति के लिए तारीख नियत करने की कोर्ट की शक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। वह प्लेंटिफ जो कि प्लेंट फाइल करता है उसकी कोर्ट में प्रेजेंट के बारे में जो कोर्ट की शक्ति दी गई है उसकी तारीख निश्चित करने की, उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब आते हैं बी पर, जो बी को इस एक्ट में से रिपील कर दिया गया है। सी, रूल 1 के सी में है वाद की खारिजी को अपास करने के आदेश के लिए ऐसे मामले जिसमें अपील हो, आवेदन को नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 9 के नियम 9 के अधीन दिया गया है। आदेश 9 के नियम 9 के अधीन, आदेश 9 के नियम 9 है व्यतिक्रम, डिफॉल्ट के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री नए वाद का वर्जन करती है, नए वाद को लाने से यह बार करती है, रोकती है। रूल 1 के डी में क्या है, एक पक्षीय पारित डिक्री को अपास करने के लिए ऐसे मामले में जिसमें अपील होती है, आवेदन के नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 9 के नियम 13 के अधीन दिया गया हो, आदेश 9 के नियम 13 के अधीन दिया गया हो। तो यह है प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास करना। एक पक्षीय डिक्री को अपास करने का इसमें उदाहरण बताया गया है। अब है ई, जो कि ई को हटा दिया गया है। एफ, ऑर्डर 11 के नियम 21 के अधीन आदेश, 21 के अधीन आदेश है प्रकटीकरण के ऑर्डर का अननुपालन मतलब अवज्ञा, नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर फॉर डिस्कवरी के बारे में इसमें बताया गया है। जी और एच को इस एक्ट में से रिपील कर दिया गया है। रूल 1 के आई में है दस्तावेज के या पृष्ठांकन के प्रारूप पर किए गए आक्षेप पर आदेश जो आदेश 21 के नियम 34 के अधीन दिया गया हो। आदेश 21 के नियम 34, 21 के नियम 34 में है दस्तावेज के निष्पादन परक्राम में लिखत के पृष्ठांकन के लिए डिक्री, ये बात बताता है। अब देखते हैं हम रूल 1 के जे को। रूल 1 के जे में है विक्रय को अपास करने का या अपास करने से इनकार करने का आदेश जो ऑर्डर 21 के रूल 72 या रूल 92 के अधीन दिया गया है। रूल 72 या रूल 92, इसका उदाहरण दिया गया है अनुज्ञा। रूल 72 में अनुज्ञा के बिना डिक्रीदार संपत्ति के लिए न तो बोली लगाएगा और न ही उसका क्रय कर सकेगा, उसे खरीद सकेगा उस संपत्ति को अनुज्ञा के बिना। और ऑर्डर 21 के ही रूल 92 में है विक्रय कब आत्यंतिक हो जाएगा, मतलब कब एब्सोल्यूट हो जाएगा या अपास कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद है रूल 1 के जे ए के बारे में आवेदन को नामंजूर करने का, आवेदन को नामंजूर करने का आदेश जो ऑर्डर 21 के 106 के उपनियम 1 के अधीन किया गया हो परंतु मूल आवेदन पर अर्थात उस आदेश के नियम 105 के उपनियम 1 में निर्दिष्ट आवेदन पर आदेश अपीलनीय है। इस पर अपीलनीय है 105 के उपनियम 1 के अनुसार। तो इसका उदाहरण भी इसमें दिया गया है।
ऑर्डर 21 के रूल 1061 में उल्लिखित है, आवेदक या विरोधी पक्षकार जिसके विरुद्ध या जिसके लिए एक पक्षीय आदेश पारित किया गया हो तो वह कोर्ट से आवेदन कर सकेगा, उसके कोर्ट में उपसंजात न होने के कारणों को बता सकेगा। ऑर्डर 21 रूल 1051, वह कोर्ट जिसके समक्ष इस आदेश के पूर्वगामी नियमों में से किसी नियम के अधीन कोई आवेदन लंबित है तो उसकी सुनवाई के लिए दिन नियत करेगा। कौन? वह कोर्ट, वह उसका दिन नियत करेगा। अब आता है रूल के। रूल के वाद के उपशमन या खारिजी को अपास करने से इनकार करने का आदेश जो आदेश 22 के रूल 9 के अधीन दिया गया है। आदेश 22 के रूल 9 के अधीन वह दिया गया है। तो इसका उदाहरण है आदेश 22 का रूल 9, उपशमन या खारिज होने का प्रभाव।